ओम शांति। दिन भर में ओम शांति का आवाज मुख से भले न निकले तो मन में तो होता ही है ना। इसमें स्वधर्म की भी स्मृति आ जाती, बाबा की भी याद आ जाती और घर की भी खींच हो जाती। तो जब घर की खींच बोलते हैं तो हम शुरू में हमारे पास गीत बजता था। चार बजे जब अमृत वेले योग में आते थे बाबा के सामने, हम चले वतन के और खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। समझा अर्थ मिला? हम चले वतन के और खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। तो आज बाबा ने कहा है आत्मा बरी करी जंक चरी हुई है। बॉडी कॉन्शियस की जंक चरी हुई है। अभी आत्ममानी स्थिति में रह के बाबा को याद करो तो जंक उतरे। ये पता है ना, जंक चरी हुई चीज कोई काम की नहीं होती है। सुई में भी जंग चढ़ी हुई थी तो कोई काम की नहीं होती है। कोई कार को भी जंग चढ़ती है तो कोई काम की नहीं होती है। तो वो भी जंग को उतारना बड़ा मुश्किल होता है। हम आत्मा के ऊपर अनेक जन्मों की, क्योंकि सत्युग त्रेता में तो अच्छे थे। बाबा ने कहा है सत्युग से त्रेता तक आने में 2 कला कम होने में 1250 वर्ष लगा। पर द्वापर से जल्दी थोड़ी जंग चढ़ती रही। कलयुग में तो बहुत जंग चढ़ गई है। तो ये बाबा कहते हैं रियलाइजेशन हो कितनी 5 विकारों की जंग चढ़ी हुई है। आत्मा सुई मिसले छोटी सी है। जंग उतर जाए तो मुझे याद है एक बारी हम लोगों ने अच्छा इस पर रुझान करके अनुभव किया था। जंग उतरे तो चुंबक खींचे। जब चुंबक खींचता है तो इतनी अच्छी प्राप्ति होती है। तो जैसे कि लगता है बाबा अपने समय चुंबक बना रहा है जो और आत्माओं को भी खींचोए बाबा की। ये एक बाबा की बहुत बहुत बड़ी दिल है। हमको तो बिल्कुल जो कोई काम के नहीं थे काम का बनाता है, पर अपने जैसा बना देता है। तो ध्यान रखना है, न सिर्फ पतित से पावन बनाता है परंतु पतित पावनी गंगा बना देता है। आत्मा पतित पावनी बन जाए, औरों को भी अपने संग से पावन बना लेवे। उसके लिए हमारी कैसी अंदर से स्थिति होवे। जब नहीं ऐसे बातों पर विचार करते हैं ना, तो जैसे कल बाबा ने कहा निद्रा पर भी जीत पहनने आए हैं। ऐसे नहीं जो नींद भी कम करने से फिर दिन भर में सुस्ती आएंगी।
दिन भर में सुस्ती भी ना आए, अच्छी तरह से कर्म करो। जो 4-5 दिन से रोज कर्म योग का वरदान मिल रहा है, आज भी कर्म योग का ही वरदान है। कर्म योगी रहेंगे तो ब्लेसिंग मिलेंगे, नहीं तो साधु सन्यासी भी ब्लेसिंग मांगते हैं। बाबा ने कहा पोप भी ब्लेसिंग मांगता है, पोप से और ब्लेसिंग मांगते हैं। पोप से और जो मिलेंगे ना ब्लेसिंग मांगेंगे, पर बाबा कहता है वो भी तो ब्लेसिंग भगवान से मांगता है। और हम कितने भाग्यशाली है, बाबा से ब्लेसिंग मांगते नहीं है। अच्छे कर्म योगी बनने से ब्लेसिंग मिलती है। जितने अच्छे माना श्रेष्ठ कर्म योगी, तो श्रेष्ठ कर्म योग, कर्म भी श्रेष्ठ, योग भी ऐसा जिसके साथ कर्म करे वो भी योगी बन जाए। जिनके साथ ऐसे नहीं, इसके साथ करने से मेरे को ये हुआ ये हुआ, नहीं, वो योगी की निशानी नहीं है। सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना? भाई जिनके साथ हम कर्म करें, सेवा करें, वो भी हम कौन है आपस में सेवा में साथी, कर्म योगी। ध्यान खींचवा रहे हैं, योग में रह करके काम कर रहे हैं, तो कर्म भी सफल ऐसा होता है, जरा भी निष्फल नहीं होता। न मन का संकल्प, न वाणी ऐसी मुख से व्यर्थ बोल नहीं निकलेंगे, योगी के मुख से व्यर्थ शब्द नहीं निकलेंगे, व्यर्थ संकल्प योगी को नहीं आएगा। ये ऐसा है, ये वैसा है, जिस घर ये ख्याल आया तो न कर्म भी उनसे जो हो रहा है ना, चलो कोई गुण कला है उसके अनुसार कर्म हो रहा है, पर ईश्वरी सेवा अर्थ कर्म कर रहा है वो नहीं लगता है, यज्ञ की सेवा कर रहा है वो नहीं लगता है। तो यज्ञ सेवा तभी जब ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखे। गीत में ये था, भक्ति में कहते भगवान तेरे कदमों में आ जाऊं, बड़ी बात समझते हैं भगवान के कदम में आना, चरणों में बैठ जाऊं, लेकिन बैठ के क्या करेंगे? और बाबा कहते हैं कदम पर कदम उठाने वाले, जो बाप का कदम जहां वैसे मेरा कदम। क्यों? बाप हमारा खेवैया भी है, भगवान भी है। बाबा को सामने रखे ना, बाबा हमारा बागबान है, कांटों से फूल बना रहा है हमको। कांटे से फूल, तो जब मैं कांटे से फूल कहती हूँ ना, तो मैं एक कहानी बाबा की सुना लेती हूँ। रोज एक कहानी सुनाऊं तो अच्छा है ना। तो एक बारी मैं अहमदाबाद में सेवा पर थी, वहां एक माता अच्छी निकली, जैसे हसमुख भाई निकला वैसे एक माता भी निकली। वो मिल मालिक थी, नाम ही था गुलाम माता। तो आई तो बाबा ने कहा अच्छा फूल लेके आई हो। बाबा खुश हुआ माता को देखे, यानी वो भी बहुत चातुर्क माफिक, बड़ा खींचवा रही थी हर कदम। वहां भी थोड़े दिन में बहुत अच्छा आगे बढ़ गई। तो पहले दिन कहता अच्छा फूल लेके आई, पर दूसरे तीसरे दिन कहता गुलदस्ता तो लेके नहीं आई हो। सुना, ये है हमारा बाबा। पहले का अच्छा फूल लेके आई हो,
दूसरे तीसरे दिन गुलदस्ता लेके नहीं आई हो। फिर बाबा को हम बॉम्बे बुलाते थे, पुणे बुलाते थे। बाबा बॉम्बे में ज्यादा आया, जो उस दिन बावन का बाबा दिल्ली और बॉम्बे में। बोली सुनी ना, मम्मा बाबा बॉम्बे और दिल्ली में अच्छे है, बहुत आए, मैंने रहे हैं। सेवा उनसे डायरेक्ट, बाबा की डायरेक्ट वारिस बहुत बने बॉम्बे। पहले कुछ नहीं था दिल्ली बॉम्बे। फिर पुणे में भी बाबा 3 बारी आया, 3 बारी आया। मैं अच्छा, तो एक बारी हमने तैयारी कर ली पूरी। तो मैं बताती हूँ, कहीं थोड़ी थोड़ी बातें जरूरी है। तो एक खाटो मिल भंगुले का, उसका बंगला था। साला हमारे साथी साला को भेजा, ये जो बंगला है ना, ये बाबा की काम लायक का है, बाबा इसमें ठहरे तो अच्छा है। तो क्या था, बाबा आने वाला था पक्का, कार में आने वाला था, शाम को 5 बजे आने वाला था। 1 बजे 2 बजे फोन किया, बाबा वहां से निकला ही नहीं है बॉम्बे से। चारों तरफ फोन किया, समझा सब बाबा के पास होंगे इसलिए। हाँ, तो किसी का भी फोन नहीं लगता था। आखिर बाबा के वहां ये फोन वाली ऑपरेटर से पूछा, फोन क्यों नहीं लगता है? कहा बाबा का ही फोन खराब है, जहां बाबा रहता था। तो मैंने कहा, फिर फोन लग गया। मैंने कहा बाबा आप आए नहीं है, निकले नहीं है। बच्ची बस ड्रामा में नहीं था, और सारी कंप्लीट तैयारी हुई पड़ी थी, ड्रामा में नहीं था। तो मैं 3 बजे की ट्रेन चढ़ करके बॉम्बे गई रात को। मैंने कहा बाबा कितने लोग ऐसे वापस चले गए, कितना सबको क्या होगा? कहा तेरे को क्या हुआ? मैंने कहा बाबा आप तो कहेंगे ड्रामा। कहा बच्ची ड्रामा में हो सकता है कार का एक्सीडेंट हो जाता तो। सब कुछ तैयारी थी, लोग बैठे थे, शाम को बाबा नहीं आया। उस दिन बाबा ने ऐसा पाठ पक्का कराया, बच्ची इस पे भी भला। उसी बंगले में मामा भी आई, पीछे मामा आई, पर कारण पीछे पता चलता है, वो गहरी बात सुना देती हूं। मिल मालिक ने तो बड़ी खुशी से दे दिया था बंगला। जो माली था ना, उसको था मुझे थोड़ी खर्ची मिले तो मैं चाबी दूं। मैं ये गहरी बात सुनाती हूं, खर्ची मिले तो मैं चाबी दूं। तो 200 रुपया करके उसको दे दिया था, चाबी दी, सारी तैयारी कर दी। तो अनायास बाबा को बोला, बाबा ये मालिक तो बहुत अच्छा है, पर माली ने थोड़ा ऐसे किया। कहा यही तुमने भूल की, इसलिए नहीं आया। ये तुमने भूल की, जो मालिक बड़ा अच्छा, मालिक को जो 200 रुपया दिया ना, वो भूल किया। तब से लेकर के किसी को पैसा पकड़ा के काम लेना कभी नहीं किया होगा। मैंने कहा अच्छा 200 रुपया बेचारे को दे देती हो। उसी में ही मम्मा आई थी, 5 सप्ताह रही थी। पर बाबा छोटी छोटी सूक्ष्म बातें बहुत सिखाया है। अति से मैं तो गुण गाती हूं अपने भाग्य का। ये पता नहीं था ये बड़ी भूल कर रही हूं, बाबा ने भूल सुना दी। मैं बाबा को सब सुनाती रही हूं। फिर पुणे में तो बाबा पहले होके गया था 3 बारी। एक बारी गया, सब सामान वामान उठा के उस बंगले से आए। फिर फोन किया, मैं बाबा कहते हैं मैं दोबारा आने चाहता हूं। बॉम्बे तो घर बजेल है, पुणे अच्छा है बहुत। 4 दिन के बाद फिर से आया, ये मेरा बाबा। वो बंगला बहुत अच्छा था। तो कई कहानियां इतनी मीठी है।
फिर बाबा को कहा, बाबा बेंगलोर में वाले बहुत तरफते हैं। बाबा बेंगलोर नहीं गया था। तो बाबा ने कहा बगीचा थोड़ी तैयार हुआ है, सुना। तो सेवा में बाबा कैसी हमारी वृद्धि होती रहे और स्व की पुरुषार्थ में भी सच्चाई होवे, स्व के पुरुषार्थ में बिल्कुल सच्चाई ऐसी होवे जो हर कदम में बाबा सिखाता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। इतनी बुद्धि क्लियर होवे, जो नहीं करना है बिल्कुल वो ख्याल नहीं आएगा, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। बाबा का इशारा मिला ना, तो हमेशा मैं कहती हूँ, एक बाबा का डायरेक्शन मिलता है, दूसरा श्रीमत मिलती है, तीसरा कई बार कोई इशारा मिल जाता है, ये तुम बच्ची नहीं करना है, नहीं करेंगे। ये बच्ची करना है, कर लेंगे। कैसे करेंगे ये ख्याल नहीं आएगा, कैसे करेंगे, हो जाता है। ये भी मीठे बाबा ने कहा बच्ची हो जाएगा। तो जब भी कोई कार्य सामने आता है, अंदर से मीठे बाबा का आवाज कानों में गूंजता है, बच्ची हो जाएगा। जो नहीं करना होता है तो कोई कारण या काने हम फ्री हो जाती है। जो गलत काम है ना, ऐसा कुछ कारण बन जाता, वो काम बाबा करने नहीं देता। ऐसे में अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल जो जरूरी काम होगा वो कभी मिस नहीं होगा, जो जरूरी नहीं होगा उनसे कुछ बाबा को और कराना होगा, बाबा करा लेता है। इसलिए जैसे कल बोला ना, एक्यूरेट एवर रेडी बनना है, ऑलराउंडर, जो भी सेवा सामने मिले। अच्छा है, कैसे करेंगी मैं, ये ख्याल कब ना आवे, मैं ये सेवा करूं, मैं ये सेवा करूं, कोई जरूरी नहीं है। पर सेवाधारी, निष्कामी सेवाधारी रहूं, निरंकारी निर्विकारी, निर्विकारी निरंकारी अपनी स्थिति हो, और सेवाधारी है तो निष्कामी, कोई कामना नहीं। तो ऐसे बाबा बच्चों को कितना प्यार करता है। तो जिसको बाबा से प्यार लेना हो ना, तो अपने आप को बाबा के बोल को सामने रख करके चेक करे, उसी अनुसार बाबा के सामने मैं हाजिर हूं। ओके, सुनो मुरली। अभी कल ओम शांति भवन, आज ज्ञान सरोवर, फिर कल ओम शांति भवन सुबह को। हाँ, तो सारा दिन रात हमको करना ही क्या है। हम तो ज्ञान हिंदोरे झूलेंगी, शुद्ध बुद्ध सारी भूलेंगी। ज्ञान का हिंदोरा है, यानी झूला है। उसमें झूलते रहो ना, तो दुनिया की कोई भी बात दिखाई पड़ती है न सुनाई पड़ती है, हम नशे में रहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे हो ना, बच्चे हो ना। जी बाबा हम बच्चे हैं ना, तो बचपन का सुख भुला न देना। सदा ही बच्चे है, कभी नहीं ख्याल आता है मैं बड़ी हूं, बच्चे है ना। बच्चे बच्चे कह करके बाबा ने बचा लिया है। किसको अनुभव है, बाबा ने बच्चे बच्चे कह करके बचा लिया है। और बड़े बड़े अपन को समझने से, हाँ बच्चे बच्चे बच्चे। गोपी तुमको भी आजकल देखती हूँ ना, जो तेरा नाम गोपी है ना, वो काम कर रहा है ना, बताओ। हाँ, गोपी नाम तुम्हारे, तुम गोपी पर नाम काम कर रहा है।
दूसरा हमारी जर्मनी वाली गोपी है ना, अभी उसके ऊपर भी काम हो रहा है बहुत अच्छा। बस तो अच्छा ईमेल लिखती है भाई, बताना गोपी को, जर्मनी वाले गोपी को बताना। हाँ तो वो भी बस अपना बाबा ने जो नाम दिया है, बाबा कहते मैं नाम देता हूं पर वो काम ऐसा नहीं करते तो नाम चेंज कर देता हूं, कहता है काम तो करते नहीं।